हाय गाइस, दिस इज़ ओमपाल सिंह। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ओपीएस क्लासेस। तो गाइस, हमने अपने चैनल का नाम चेंज कर दिया है। पहले लेट्स लर्न के नाम से था और अब ओपीएस क्लासेस कर दिया है। ठीक है, चलिए। तो गाइस, टुडे वी विल स्टार्ट अ न्यू टॉपिक ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। आज हम ट्रिग्नोमेट्री का एक नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। अब ये ट्रिग्नोमेट्री जो वर्ड है वो दो शब्दों से मिलकर बना है। नंबर 1 तो है ट्राइगोनल, सेकंड है मेट्रन। ओके, ट्राइगोनल का मतलब क्या होता है? ट्राइगोनल का मतलब होता है ट्राइएंगल। और मेट्रन से नाम से पता चला, मेट्रन यानी कि मेजरमेंट। ओके, ट्राइंगल एंड मेजरमेंट। अब देखो, ट्राइंगल तो आपके काफी टाइप के होते हैं। देखो, ट्राइंगल तो एक ऐसा भी होता है, ट्राइंगल एक आपका ऐसे भी होता है। ठीक है, ट्राइंगल आपका ऐसे भी होता है, ट्राइंगल आपका ऐसे भी होता है। तो किस टाइप के ट्राइंगल को हम ट्रिग्नोमेट्री में लेते हैं? तो देखिए, हम लेते हैं राइट एंगल ट्राइंगल्स को लेते हैं। ये का नाम है राइट एंगल ट्राइंगल। अब इनको क्यों नहीं लेते? क्योंकि ये राइट एंगल ट्राइंगल है नहीं। राइट एंगल ट्राइंगल क्या होता है? जो बेस पर एक स्तंभ की तरह खड़ा हो जाए। आप कह सकते हो, अगर आप इस अर्थ पर खड़े हो बिल्कुल स्ट्रेट, तो आप 90 डिग्री के एंगल पर खड़े हो। ओके, ठीक है। तो देखिए, हम लेते हैं अब एक राइट एंगल ट्राइंगल। ये हो गया क्या? एक राइट एंगल ट्राइंगल हो गया। ठीक है, राइट एंगल ट्राइंगल होता है कितने डिग्री का? 90 डिग्री का एंगल। हम इनका एक नाम देते हैं। इसका ले लेते हैं P, इसको ले लेते हैं Q और इसको ले लेते हैं R। ठीक है, अब ये राइट एंगल ट्राइंगल तो हो गया। अब राइट एंगल ट्राइंगल के सामने वाली जो साइड है उसको हम क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं हम हाइपोटेनियस। क्या बोलते हैं? हाइपोटेनियस। ओके, और जो बिल्कुल खड़ी हुई जो लाइन होती है इसको बोलते हैं हम क्या? परपेंडिकुलर। और जो पड़ी हुई जो लाइन होती है उसको बोलते हैं हम बेस। हिंदी में बेस को बोलते हैं आधार, परपेंडिकुलर को बोलते हैं लंब, और हाइपोटेनस को बोलते हैं कर्ण। ठीक है, ठीक है। अब देखिए, अब यहां पर जब हम P को एंगल लेंगे तो ये हमारा बेस हो जाएगा, ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये हाइपोटेनस ही रहेगा। जब हम R को बेस मानेंगे तो R को जब बेस मानेंगे तो QR तो बेस बन जाएगा, PQ क्या बन जाएगा? परपेंडिकुलर, और PR वो सेम रहेगा, वो हाइपोटेनस सेम रहेगा। तो देखिए, वी नो डेट द सम ऑफ द ऑल एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल इज 180 डिग्री। जैसे कि एंगल P प्लस एंगल Q प्लस एंगल PQ लो, और एंगल R इज इक्वल टू कितना होता है? 180 डिग्री एंगल होता है। ठीक है, ठीक है। अब ये एंगल P को अगर मैं थीटा ले लेता हूं तो देखिए, ये जब 180 डिग्री हो गया, अगर हमने एंगल P को थीटा ले लिया तो एंगल R क्या होगा? देखो, 90 तो ये हो गया, 90 तो ये हो गया, तो ये कौन सा एंगल हो जाएगा? ये हो जाएगा 90 माइनस थीटा, क्योंकि 90 तो हो जाए, 180 में से 90 बचा, तो 90 माइनस थीटा हो जाएगा ये एंगल। ठीक है, तो देखिए, एंगल P है, एंगल P प्लस एंगल Q की वैल्यू कितनी है? 90 डिग्री है, 90 प्लस एंगल R को भी हमें कुछ पता नहीं है, 180 डिग्री। तो एंगल P प्लस एंगल R इज इक्वल टू 180, ये प्लस का ये माइनस के 90 हो जाएगा। तो एंगल P प्लस एंगल R इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 90 डिग्री हो जाएगा। क्लियर है दोस्तों? तो देखिए, इन दोनों का सम मिलाकर कितना 90 डिग्री बनता है। तो जब ये एंगल Q हो गया, ये एंगल Q बन गया P जो, तो ये कितना बचेगा? ये 90 माइनस के थीटा बचेगा, क्योंकि P तो हमारे पास क्या बन गया? थीटा बन गया ना, तो इधर जाएगा तो 90 हो जाएगा, तो ये क्या जाएगा? 90 माइनस के थीटा हो जाएगा एंगल R। ठीक है, अब आइए जान लेते हैं। और देखिए, एक हमारे एक इंडियन मैथमेटिशियन थे जिनका नाम था आर्यभट्ट ने क्या काम किया था? 476 में
एक कोई थ्योरी दी थी इन्होंने, तो उसमें इन्होंने ट्रिग्नोमेट्री के 6 रेशियोज दिए थे। कौन कौन से थे? उन्होंने पहले हिंदी में दिए थे, ये तो धीरे धीरे बाद में आकर के चेंज हुए थे। तो आर्यभट्ट ने पहले नाम दिया था ज्या, क्या दिया था? ज्या। सेकंड दिया था कोज्या। थर्ड नाम दिया था स्पर्जा। फोर्थ नाम दिया था कोटि स्पर्जा, कोटि स्पर्जा, स्पर्जा। फिफ्थ नाम दिया था व्यू कोज्या, व्यू कोज्या। और सिक्स नाम क्या दिया था इसका? व्यूज्या, व्यूज्या। ओके गाइस, तो देखिए टाइम बढ़ता गया थोड़ा सा। ये ज्या का जो नाम है, कुछ दिन बाद इस ज्या का नाम, इसको थोड़ा ज्या को, कोज्या को, स्पर्जा को, कोटि स्पर्जा, व्यूज्या और व्यूज्या, व्यूकोज्या और व्यूज्या, इनको पढ़ने में थोड़ा टिपिकल होने लगा। तो इसके नाम फिर चेंज कर दिया, इनका नाम रख दिया साइन, कोसाइन, टेंजेंट, कोटाजेंट, कोटेंजेंट, हाँ कोटेंजेंट, और इसका नाम रखा था सेकेंट, स्केंट सॉरी, और इसको नाम दिया था कोसेंट, कोसेंट। ठीक है। अब देखो, जो मैथमेटिक्स में क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो बार बार इनका यूज होता है, तो इतना लेंथी तो हम लिख नहीं सकते, तो फिर इसको और शॉर्ट में लिखना स्टार्ट किया। जैसे कि आप घर में ले लो, कोई नाम है, मान के चलो राधे श्याम है। अब घर में तुम नाम लोगे किसी बच्चे का नाम राधे श्याम, राधे श्याम, तुम दिन में बार बार राधे श्याम बोलाओगे, तो राधे श्याम बहुत ज्यादा ऐसा लगेगा, बहुत ज्यादा लेंथी सा बार बार राधे, तो आप बोल दोगे राधे राधे राधे, बोलोगे ना, बोलोगे। तो इसी तरीका से उन्होंने इस जो इतने बड़े नाम थे इनका एक शॉर्ट नाम बनाया, जिसको साइन को साइन, कोसाइन को कॉस, टेंजेंट को टेन, कोटेजेंट को कॉट, स्केंट को सेक, और कोसेंट को कोसेक। ठीक है, ठीक है। अब यहां पर नाम तो दे दिया, बट इनके साथ अभी हमारा एंगल तो आया नहीं है कि मेन हीरो जो है इस ट्रायंगल का वो क्या है? थीटा है। मेन हीरो क्या है? थीटा है। जरूरी नहीं है आप थीटा लो, अल्फा ले लो, बीटा ले लो, गामा ले लो, कुछ भी ले लो, कोई भी आप एंगल ले सकते हो। तो इनके साथ फिर नाम रख दिया गया इनका, थीटा वगैरह रख दिया, जैसे कि साइन थीटा, क्या हो गया? साइन थीटा, सेकंड कॉस थीटा, फिर टेन थीटा, कॉट थीटा, कॉट थीटा के बाद फिर सेक थीटा, फिर कोसेक थीटा। ओके, तो क्या हुआ, जब ये साइन थीटा है, ये कॉस है, ये है, तो इनका एक दूसरे का क्या कर दिया इन्होंने? रेसिप्रोकल कर दिया, यानी कि साइन का साइन थीटा का कोसेक थीटा, कोसेक का साइन थीटा, कॉस का सेक, सेक का कॉस, टेन का कॉट, कॉट का टेन। तो हम लिख देंगे साइन थीटा इज इक्वल टू 1 कॉस थीटा, सॉरी कोसेक थीटा। और कोसेक का क्या हो जाएगा? कोसेक थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा 1 साइन थीटा। कॉस थीटा का जाइए, कॉस थीटा का मतलब क्या? 1 सेक थीटा, और सेक थीटा क्या हो जाएगा? सेक थीटा हो जाएगा 1 कॉस थीटा। टेन थीटा का क्या हो जाएगा? टेन थीटा का हो जाएगा 1 कॉट थीटा, और कॉट थीटा का क्या हो जाएगा? कॉट थीटा हो जाएगा 1 टेन थीटा। ओके, अच्छा, अब टेन थीटा कॉट थीटा का साइन और कॉस के टर्म में एक और फॉर्मूला होता है, मैं लिख देता हूं यहां पर, टेन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, और कॉट थीटा का हो जाता है कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। जब हम आगे को एक्सरसाइज में जैसे हम बढ़ते जाएंगे तो इसका यूज सबसे ज्यादा होगा, इनों का जो टेन और कॉट को जो है इस टर्म में ज्यादा हम यूज करेंगे। ठीक है, तो आगे चलते हैं। अब हम जान लेते हैं थोड़ा सा पाइथागोरस थ्योरम के बारे में। ये मैंने क्या, P इसे ले लो, Q इसे ले लो, R। जरूरी नहीं है PQR ले लो, आप ABC ले लो, MNO ले लो, PQR कुछ भी ले लो। तो पाइथागोरस थ्योरम ने क्या कहा था? बाय यूजिंग
पाइथागोरस-थ्योरम। तो उन्होंने कहा था कि जो हाइपोटेनिस का जो स्क्वायर है वो बेस के स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर के स्क्वायर के इक्वल होता है। यानी कि हाइपोटेनिस का स्क्वायर, शॉर्ट में लिख देता हूं, हाइपोटेनिस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस यह परपेंडिकुलर का स्क्वायर। यानी कि हम बेसिक लैंग्वेज में बोल सकते हैं पी आर का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस कितना हमारे पास पी क्यू का स्क्वायर प्लस पी आर, परपेंडिकुलर क्या है आर क्यू का स्क्वायर। ठीक है, तो समझ में तो आ गया ना सभी के। ठीक है, हम इनके कुछ और फॉर्मूलाज हैं उनको भी अब जान लेते हैं। तो देखिए जैसे कि मैंने बताया था ये तो परपेंडिकुलर, सॉरी ये तो हाइपोटेनिस हो गया, ये परपेंडिकुलर हो गया, ये क्या होगा परपेंडिकुलर हो गया, और ये क्या होगा बेस हो गया। ठीक है, तो देखो साइन थीटा, ये हमारे पास एंगल हो गया थीटा, तो साइन थीटा इज इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। ओके, कॉस थीटा इज इक्वल टू होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस। टेन थीटा तो टेन थीटा होता है हमारा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और टेन के बाद क्या था कॉट थीटा इज इक्वल टू होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर। सेक थीटा बराबर होता है, क्या होता है सेक थीटा इज इक्वल टू होता है हाइपोटेनिस अपॉन बेस, और सेक के बाद क्या हो रहेगा कोसेक थीटा इज इक्वल टू होता है हाइपोटेनिस अपॉन परपेंडिकुलर। अब देखो आप कहोगे जी ये तो थोड़ा लर्न करना भी बहुत ज़्यादा टिपिकल हो जाएगा। तो देखिए एक सबसे सिंपल मैं तरीका और बता देता हूं। देखो ये आपके पास एक ट्रायंगल तो गिवन ही है, तो आप एक काम करो, इधर कर लेता हूं, देखो पी बी पी अपॉन एच एच बी, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, या ऐसे बोल सकते हो आप पाकिस्तान भूखा प्यासा हिंदुस्तान हरा भरा। क्लियर है? तो इसमें क्या होता है, देखो पहले वाले पर इस पे होता है साइन, क्या होता है साइन, सेकंड पे होता है कॉस, और थर्ड पर होता है टेन। ठीक है, फिर अब देखो ये क्लॉकवाइज चल रहे हैं इस तरीके से, तो इधर से फिर इधर को चलेंगे, इधर हो जाएंगे टेन के बाद क्या कॉट के बाद फिर सेक के बाद फिर कॉसेक। ओके, तो हम देखो बोलेंगे साइन थीटा क्या होता है परपेंडिकुलर, देखो ये परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, ये रहा हाइपोटेनियस। कॉस थीटा क्या होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस, बेस अपॉन ये रहा हाइपोटेनियस। ठीक है, टेन थीटा का परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और कॉट थीटा का बेस अपॉन परपेंडिकुलर, सेक का हाइपोटेनियस अपॉन बेस, कोसेक का हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर। याद रहेगा ना? ठीक है, चलिए एक एग्जांपल ले लेते हैं। इन आ ट्राइंगल ए बी सी, एंगल बी इज आ राइट एंगल ट्राइंगल ए बी इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर एंड बी सी इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। डिटरमाइन क्वेश्चन ए, साइन ए एंड कॉस ए। बी को ले लो, एक ले लेते हैं टेन बी और कॉट बी, ये हमें फाइंड करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाएंगे। ये क्या होगा, एक राइट एंगल ट्राइंगल, ये होगा ए। अब देखिए क्वेश्चन में कहा है कि एंगल बी क्या है, एक राइट एंगल ट्राइंगल है, तो बी क्या हो जाएगा राइट एंगल ट्राइंगल बन गया, और ये हो जाएगा सी, तो ये तो 90 डिग्री का हो गया। तो ए बी कितना गिवन है 3 सेंटीमीटर, बी सी कितना गिवन है 4 सेंटीमीटर। अब हाइपोटेनस आपको नहीं पता, तो हाइपोटेनस हमें फाइंड करना है, तो सॉल्व करेंगे। तो लिखिए यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम।
ठीक है ना, बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। तो देखो क्या होता है वो, हाइपोटेनस यानी कि हाइपोटेनस का AC का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस यानी कि AB का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर यानी कि BC का स्क्वायर। तो AC का स्क्वायर, हमें AC तो फाइंड करना पहले, AB कितना है हमारे पास 3 का स्क्वायर प्लस BC कितना गिवन है 4 का स्क्वायर। तो 3 3 कितना हो जाएगा 9 प्लस 4 4 कितना हो जाएगा 16। 16 और 9 कितना होता है 25। तो 25 किसका स्क्वायर होता है 5 का स्क्वायर होता है। और यहाँ पर क्या है AC का स्क्वायर। एक काम करो, स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, ऑन बोथ साइड। तो देखो ये AC का स्क्वायर है ना, इधर रूट लगाओ, इज इक्वल टू 5 का स्क्वायर है, इधर रूट लगाओ, रूट से कट जाएगा, रूट से स्क्वायर कट जाएगा, तो AC इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, AC इज इक्वल टू हो जाएगा 5 सेंटीमीटर। तो हमने फाइंड कर लिया क्या, हाइपोटेनस हमने फाइंड कर लिया, कितना आया 5 सेंटीमीटर आया। ठीक है, अब हमें चाहिए क्या, हमें चाहिए क्या साइन ए, क्या किसकी वैल्यू चाहिए साइन ए। क्वेश्चन पहले में कहा था कि साइन ए, तो साइन ए निकालो। तो देखो मैंने बताया था PBP अपॉन HHB, अगर आपको याद ना आए तो इस तरीके से लिख लिया करो PBP अपॉन HHB। तो पहले फिर तो साइन होता है, तब परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर कितना है 4 है अपॉन हाइपोटेनस कितना है 5 है, कितना है 5 है। ठीक है, ऐसी सेकंड क्या कॉस ए, कॉस ए। तो कॉस का सेकंड पे होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो बेस कितना है 3 अपॉन हाइपोटेनस कितना है 5। इज दैट क्लियर। आइए क्वेश्चन बी, क्वेश्चन बी क्या था 10B, ये रहा 10B। तो देखो 10B, अब 10B के लिए देखते हैं हम, 10B के लिए देखते हैं, B नहीं आप C ले लो, यहां पर C ले लो, 10C और cot C। ठीक है, 10C और cot C ले लो। तो देखो 10C देखते हैं अब C के लिए तो हमारे पास देखो C यहाँ आ रहा है, तो इसका मतलब बेस हमारा ये हो जाएगा और परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, हाइपोटेनस हमारा सेम ही रहेगा। तो 10 पर क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर तो हमारे पास क्या बन गया, ये बन गया ना 3, क्योंकि जब C हमारा बेस बन गया और बेस कितना हमारे पास 4 हो गया, तो हो जाएगा 3/4 हो जाएगा, 3/4। और एक और बचा इसका cot C। वैसे भी देखो cot C और ये एक दूसरे का क्या हो जाएगा, इनवर्स हो जाएगा। देख लेते हैं, देखो cot को क्या बोलते हैं, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो बेस तो हमारा ये रहेगा और परपेंडिकुलर ये होगा, तो बेस कितना हो गया 4/3। तो ठीक है, कल से हम एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। ओके बाय।